अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ अब सब लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले कि आज की वीडियो शुरू की जाए, मैं आपको जो मोबाइल हमारे पास आज मौजूद है, यानी कि जिसकी हम आज वीडियो बनाएंगे, उसका मॉडल है सैमसंग J8 और उसमें चार्जिंग का मसला है। आप देख सकते हैं ये मोबाइल हमने इसी तरह यानी कि इसी हालत में रिसीव किया है चार्जिंग के मसले में। तो मोबाइल जो है वो बंद हालत में है और इसका जो बैक साइड वगैरह, जो इसके पावर बटन वगैरह, जैसा कि आप जानते हैं कि वो इसकी बैक में होते हैं, तो वो उतारे हुए हैं अलहदा से। तो ये मोबाइल है मेरे पास। सबसे पहले मैं इसको चार्जर लगाऊंगा और आप देख सकते हैं कि चार्जर लगाने के बाद मोबाइल का कोई रिस्पांस नहीं है। मोबाइल जो है वो बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि चार्जर लगाने से पहले था, यानी कि चार्जर बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं मोबाइल दे रहा चार्जर लगाने से। तो आइए इस मोबाइल को मज़ीद ज़्यादा खोलेंगे और रिपेयर करेंगे और साथ में आपको भी गाइड करेंगे कि अगर इस तरह का मसला हो तो आपने किस तरह से उसको हैंडल करना है, किस तरह से रिपेयर करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैटरी, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें बैटरी फिक्स होती है, तो बैटरी का कनेक्टर मैंने रिमूव कर दिया है। उसके बाद इसमें 2 स्क्रू लगे हुए हैं और एक यहाँ पर है, तो दोनों को एक साइड पे रख देता हूँ। तो इसका ये जो स्ट्रिप लगी हुई है इसमें, यहाँ से इसमें हैंड फ्री माइक और बटन जो होते हैं, बैक बटन वगैरह, ऑप्शन बटन, उनका फंक्शन होता है। और फ़ोन जो है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पहले ओपन किया जा चुका है, तो इसका जो पैनल है वो आप देख सकते हैं कि पैनल की जो स्ट्रिप है वो यहाँ पर लगी हुई है। इसको मैं चिमटी की मदद से बहुत आराम से रिमूव करके साइड पर रख देता हूँ। और अब ये जो इसका बोर्ड है मोबाइल का, मैं उसको निकाल लेता हूँ और बाकी जो मोबाइल का हिस्सा है, बैटरी वगैरह तमाम चीज़ें एक साइड पर रख देता हूँ। अब इसको ज़रा गौर से देखने की ज़रूरत है। चार्जिंग पोर्ट है मोबाइल की, और अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो मसला आज मैं बताने जा रहा हूँ मोबाइल में चार्जिंग का मसला है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो ये हो नहीं सकता कि आपको इस मसले की समझ ना आए। ये आप देख सकते हैं मोबाइल की चार्जिंग पोर्ट है और चार्जिंग के साथ इसमें USB का फंक्शन भी होता है और OTG सपोर्ट भी है। इस मोबाइल में OTG सपोर्ट भी है। ये आप देख सकते हैं ये 2 ब्लैक कंपोनेंट्स, इनको आम लफ्ज़ों में हम जैसा कि इस्तेमाल करते हैं मोबाइल रिपेयरिंग में तो रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये जो USB डेटा के पॉइंट, डेटा प्लस और माइनस होते हैं, ये वो है USB के पॉइंट्स। और ये जो बेस के ये 7 वाले पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स ये ग्राउंड हैं। और ये जो यहाँ पर आप 2 पॉइंट देख सकते हैं, ये जो 1 और 2 ये पॉइंट देख सकते हैं, इनमें से ये दूसरा पॉइंट जो है, ये जब आप मोबाइल में चार्जर लगाते हैं तो इसमें जितना चार्जर में यानी कि 5 वोल्ट करंट होता है चार्जर में, तो वो इस दूसरे पॉइंट में आता है, यहाँ पर इस दूसरे पॉइंट में। और यहाँ से वो जो चार्जर का करंट है वो यहाँ इस कैपेसिटर में आ जाता है और यहाँ से आगे ये जो IC उतारा हुआ है, ये फ्यूज़ का काम करता है। ये जो IC उतारा हुआ है, हो सकता है IC जो है वो गलत चार्जर इस्तेमाल करने से या ओवर वोल्टेज लगने से ये IC जो है ये डैमेज हो गया होगा, इसलिए उतार दिया होगा इसको। हमने मोबाइल इसी सूरत में इसी तरह यानी कि इसी हालत में रिसीव किया है। तो इसका जो आसान, बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि बहुत आसान से आपको ये बात बताने की कोशिश करूँ कि अगर इस तरह का मसला हो तो चार्जिंग आपने किस तरह रिपेयर करनी है। सिंपल, ये जो दूसरा पॉइंट है, अगर इसको हम मीटर से चेक करेंगे तो ये जो कैपेसिटर ब्लैक वाला ये आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक कॉइल होती है डायरेक्ट। और ये जो आप देख सकते हैं ये ब्लैक छोटा सा IC नुमा लगा हुआ है, ये ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन के लिए डायोड लगा होता है। ये
और यहाँ से ये जो आईसी है ये फ्यूज़ का काम करता है। और ये अगर आईसी ठीक लग रहा हो तो आप मीटर से चेक करेंगे तो यहाँ से इस कैपेसिटर का कनेक्शन इस पॉइंट से जुड़ा होता है। लेकिन अब चूँकि आईसी जो है वो रिमूव कर दिया गया है, तो अभी मैं आपको बता दूं कि जंपर जब इसका करेंगे हम तो बिल्कुल आसान करेंगे, लेकिन फिर भी जिस तरह आईसी में पॉइंट हैं वो मैं आपको थोड़ा वजाहत से बता दूं। ये जो 2 पॉइंट हैं ये वाले, पहले जो ये 2 पॉइंट हैं ये इससे कनेक्टेड हैं, जबकि ये जो 2 पॉइंट हैं ये दूसरे नंबर पे, यहाँ से दूसरे नंबर पर, और ये इससे ऊपर वाला, ये दोनों पॉइंट इस कैपेसिटर से, ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं, इससे कनेक्टेड हैं। यानी कि चार्जर लगाते ही इस आईसी में इस दूसरे पॉइंट तक करंट आएगा। अगर आईसी ठीक होगा तो ये करंट को इधर पास कर देगा इस कैपेसिटर में, और इसका कनेक्शन आगे मोबाइल के सिस्टम से है जो चार्जिंग आईसी आगे बोर्ड में लगा होता है। तो मेरा ख्याल है चार्जिंग के ये जो पार्ट्स हैं इनके बारे में मज़ीद ज़्यादा कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको सिंपल सा जंपर बता देता हूँ जिसके ज़रिए आप मोबाइल की चार्जिंग को रिपेयर कर सकेंगे। दोस्तों, अगर तो आप बारीक काम जानते हो, बारीक काम यानी कि मोबाइल के जंपर करना या बारीक टाँके लगाना, तो आप यहाँ से सिंपल, यहाँ से ये जो पहला और दूसरा पॉइंट है इनको आप जंपर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपको मुश्किल लगे तो आप यहाँ से एक जंपर जो है वो यहाँ पर लगाएं, तो आपका मोबाइल जो है वो चार्जिंग करना शुरू हो जाएगा। मेरे साथ रहिए, अभी मैं जंपर करूँगा और उसके बाद हम मोबाइल को चेक करेंगे। ये मेरे पास जंपर वायर है, शोल्डर, एक चिमटी, 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जंपर करने के लिए। ये आप जंपर वायर देख सकते हैं। जितनी जगह पर जंपर वायर को टांका लगाना हो सिर्फ उतनी जगह को ही काबिये और शोल्डर की मदद से रिसोल्ड करते हैं। तो ये जो जंपर है इसको यहाँ से लगाकर और बिल्कुल इस वायर को इधर इस तरह से यहाँ पर इस कैपेसिटर के साथ जंपर कर देना है। अगर शोल्डर और लगाने की ज़रूरत पड़े तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जितना क्लोज काम हो जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जंपर वायर में लंबी तार जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो इस जंपर के ज़रिए मैंने इस पॉइंट को इस ब्लैक वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। ये जो हमने जंपर किया है इसको एहतियातन आप टेप कर दें। अगर मोबाइल में जिस तरह मोबाइल को फिट किया जाता है, अगर ये टच हो जाए तो इससे दोबारा चार्जिंग का मसला हो सकता है, इसलिए आप इसको टेप कर दें। जिस तरह से मैं इसको टेप करने लगा हूँ। और अब मोबाइल की जो इनर बॉडी है, मैं बोर्ड को इसमें फिट करके, ये आप देख सकते हैं ये स्टिप है जो इसको भी लगाकर, ये जो 2 स्क्रू हमने हटाए थे इनको दोबारा से लगा देता हूँ। और लगाने के बाद अब आ जाती है पैनल की बारी। तो पैनल बड़ी एहतियात का काम है पैनल को फिट करना। तो ये आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग में थोड़ा तजर्बा रखते हो तो आसानी कर सकेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं और अर्ज़ करता चलूँ, जब भी आप चार्जिंग का कोई मसला रिपेयर कर रहे हों तो ज़्यादा एम्पेयर वाला चार्जर इस्तेमाल ना करें। चेक करने के लिए छोटा चार्जर यानी कि 1 एम्पेयर या 1 से कम वाला इस्तेमाल करें। और अगर मोबाइल चार्जिंग सेविंग और शो दोनों चीज़ें ठीक करवाए तो उसके बाद आप बड़ा चार्जर लगाकर बेखौफ ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि चार्जर लगाने से चार्जिंग जो है वो मोबाइल की स्क्रीन पर शो होना शुरू हो गई है। और इसको मज़ीद मैं थोड़ी देर और लगा रहने दूंगा, तो जितने % बैटरी होगी वो आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। और इससे आगे अब अगर इसको आप मज़ीद टाइम देंगे तो
चार्जिंग जो है वो यहाँ से, ये 13 पॉइंट है, यहाँ से आगे मज़ीद जो है चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को क्रिएट करते वक्त, इस वीडियो को बनाते वक्त माइक में कोई प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से आवाज़ का हल्का सा आपको मसला आएगा, तो उसके लिए आपसे गुजारिश है कि बर्दाश्त कीजिए। इंशाअल्लाह आइंदा ज़्यादा केयर करेंगे कि ऐसा मसला ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सैमसंग J8 की चार्जिंग रिपेयर करने की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की मज़ीद यूज़फुल वीडियो देखने के लिए ज़ैन मोबाइल लैब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को मुकम्मल देखा करें। वीडियोस पर कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।